नाज़रीन कराम, एक तरफ तो नवाज शरीफ की वापसी का जो ख्वाब था, नवाज शरीफ की वापसी की जो खुशियां थी, वो सोग में तब्दील होने जा रही हैं। एक तरफ तो नवाज शरीफ का ये ख्वाब चकनाचूर हुआ है कि वो जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनूंगा, एक ख्वाब तो ये चकनाचूर हो गया। लेकिन इसके साथ एक और ख्वाब भी है जो चकनाचूर होने जा रहा है, और उसको चकनाचूर आप कप्तान के अगर चाहने वाले हैं तो आपने करना है। वो ख्वाब है इस निज़ाम का, वो ख्वाब है इस रियासत का, वो ख्वाब है ताकतवरों का कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान का गद्दार कहलवाएं, किसी तरीके से पाकिस्तानी कौम के दिल से, किसी तरीके से उनके चाहने वालों के दिल से उनकी मोहब्बत को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब साइफर केस का आपको पता है कि कप्तान को उसमें भी फंसाने की कोशिशें कितनी तेज़ी से जारी हैं, और अबुल हसनात जुल्कुरनैन की अदालत में किस तरह उनके वहाँ ट्रायल शुरू हो जाने हैं, फ़र्द जुर्म आयद हो जानी है। लेकिन अब कप्तान ने भी साइफर केस में एक आखिरी पत्ता खेल दिया है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपको बताना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अब सब जानते हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट ने 16 माह के अंदर नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए, उनकी सज़ाएं मुआफ़ करवाने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ वतन वापस आकर पाकिस्तानी सियासत में दोबारा जो है दखल अंदाजी करें। और उसके बाद अब तो वो, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये अल्फाज कहे और अब एक दफ़ा दोबारा कह रहा हूँ कि हजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत, यानी वही ना, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनाना था। और 16 माह पीडीएम ने किया ये, अपने केसेस माफ़ करवाए, ऐवानों में खुद थे ये, ठीक है। इनकी एक 16 जमातों की गवर्नमेंट थी और ये खुद थे, इत्तेहादी थे सारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी नहीं ऐवानों में, और इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए। ये इस तरह के जो है कुछ तरामीम लेकर आते रहे कि जिससे इनके केसेस माफ़ हो रहे थे, इनको फ़ायदा पहुंच रहा था। अब सबसे पहले तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था, उसमें इनको बड़ी उम्मीद थी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से कि वो जो है इनके लिए एक ग्रीन सिग्नल जो है वो साबित होंगे। लेकिन जब वो 10-5 का फैसला आया तो बड़ी लुडियाँ डाली गई कि जी अब तो हम ये जो केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था ये हमारे सामने कुछ था ही नहीं। उसके बाद वो 9 और 6 वाला आया, इन्होंने दोबारा लुडियाँ डाली। लेकिन जब वो 7 और 8 वाला फैसला आया तब ये जो है ये ठूस हो गए कि ये हमारे साथ क्या लाइक प्रैंक हो गया ना इनके साथ, कि स्टार्ट में लग रहा था कि इनको फ़ायदा पहुंचेगा इस जो ये फैसला आया है। लेकिन उसके बाद जो लास्ट पर एक फैसला आता है कि भाई ये इसका माजी से कोई तलाक नहीं होगा, और उसमें ये ठूस हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की थी कि इन्होंने बेसिकली किया क्या था उसके अंदर कि इलेक्शन की तारीख का जो एक ऐलान करने का हक था, जो इलेक्शन की तारीख का डिसीजन लेना था, वो सदर से लेके इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। और ये जो तरमीम थी ये बेसिकली आइन से मुतसादिम थी, लेकिन इनके सामने आइन और कानून तो कुछ नहीं है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब इसमें जो सबसे बड़ा इन्होंने खेल खेला नून लीग ने, वो ये खेला कि आइन में अब नवाज शरीफ साहब नाअहल थे। ज़ाहिरी बात है कि जब तक ताहयात नाअहली थी, याद रखिएगा अभी तक 6 साल हो गए उनको नाअहल हुए, लेकिन उनकी जो फैसला दिया था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, उनमें नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम इसको अब तब्दील तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि जो नाअहली है वो ताहयात है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह करवा लेते हैं कि 5 साल नाअहली होगी और उसके बाद उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। वो बंदा फिर इलेक्शन भी लड़ सकेगा, वो बंदा फिर जो है पाकिस्तानी सियासत में आकर दोबारा जो है पाकिस्तान को लूटेगा, पाकिस्तान को बर्बाद करेगा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ले आएगा, और उसके बाद वो दोबारा नाअहल हो जाएगा अगर अदालतें उसके खिलाफ फैसला सुना भी देती हैं। फिर 5 साल गुजरने के बाद वो दोबारा आ जाएगा। ये था इनका एक जो इन्होंने एक निज़ाम को इस तरह से लेकर चलना था। बड़े खुश थे ये कि जी हम अब जो है ना एक दफ़ा दोबारा कप्तान को हमने पीछे कर दिया है और हम जो है दोबारा अब इस तरह का जो है खेल खेलेंगे। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता था, मैं बड़ा हैरान होता था कि कॉन्फिडेंस क्यों है, बल्कि कॉन्फिडेंस नहीं, इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना, ऐसी बातें कोई बगैर तो किसी के, वो कहते हैं ना पीछे हाथ ना हो तो कोई नहीं करता ऐसी बातें, किसी ना किसी का हाथ तो है जिनका ये अब कहती हैं कि हमने अल्लाह पर छोड़ दिया फैसला, अब जो है ना फौज और हमारे दरमियान, ताकतवर और हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, लेकिन अब कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि लाहौर हाई कोर्ट के
जस्टिस राहिल कामरान साहब, उन्होंने बड़ा दबंग फैसला किया था। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी पीटीआई जलसा नहीं करेगी लिबर्टी चौक पे, तो कोई सियासी जमात भी जलसा नहीं करेगी। आप क्यों नहीं दे रहे इजाज़त? जहां एक तरफ नून लीग जो है वो अपना जलसे कर रही है लाहौर के हर एक शहर, हर एक कोने में, हर एक मोहल्ले में, हर एक टाउन में, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देने में क्या दुश्वारी है? दहशतगर्दी है तो भाई सिक्योरिटी फराहम करें। जैसे डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो जी आका हुक्म करे, क्या हुक्म है आपका, कहती हैं नून लीग को, वैसे भी तहरीक इंसाफ के साथ आप बिहेव करें, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि वो स्टेट जो है, पूरी रियासती मशीनरी जो है वो नून लीग के साथ है। लेकिन अब जो एक दबंग फैसला पहले आया और अब लाहौर हाई कोर्ट में नाअहली की एक और जो है, ये नाअहली की जो मुद्दत की 5 साल का अरसा था, इसको कलअदम करार देने के लिए, इस सेक्शन को, इस तरमीम को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। अब मैं बेसिकली मैंने आपको कहा क्यों कि जो इनकी खुशियां हैं वो सोग में तब्दील होने जा रही हैं, कि इन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, जलसे करेंगे, और नाअहली उनकी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 6 साल हो गए, 5 साल का हमने बोला हुआ था। लेकिन अब ये सब का सब डिपेंड करता है लाहौर हाई कोर्ट पर। लाहौर हाई कोर्ट ने जो कल एक फैसला दिया था और कहा था कि अगर पीटीआई नहीं तो कोई भी नहीं, और अगर इस पर भी एक्शन ले लिया जाता है तो नवाज शरीफ साहब और पूरी नून लीग के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान ने साइफर केस में अपना आखिरी पत्ता, आखिरी कार्ड, और ये वाकई ही आखिरी कार्ड कंसीडर किया जाएगा खान साहब की तरफ से। वो क्या है मैं आपके सामने वो एक बता देता हूँ पढ़कर। अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने अपने खिलाफ साइफर केस खारिज करने की इस्तदा कर दी है। आर्टिकल 248 के तहत इस अस्तस्ना की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने की इस्तदा की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान ने यह दरख्वास्त की है कि इस केस को खारिज किया जाए। अच्छा, दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5 का इतलाक ना होने पर केस खारिज हो सकता है, लिहाजा आप केस खारिज करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अदालत को बताया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 5 का इतलाक उन पर नहीं होता, यानी इमरान खान साहब पर नहीं होता। और इस पर अब जो है अदालत ने FIA को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया है, और इस हवाले से जो है वो अब दोबारा एक नया जो है केस खुलने जा रहा है और एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। और वाकई खान साहब ने कहा है कि उनको इन सब चीज़ों से अस्तना हासिल है, लिहाजा ये केस खारिज किया जाए। और ये वाकई मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत बड़ा कार्ड है और है भी आखिरी कार्ड, ठीक है। इस पर आप देखते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करते हैं, FIA से क्या तहकीकात होती हैं और क्या खान साहब को इसमें रिलीफ मिलेगा या नहीं। क्योंकि अदालतों से अगर रिलीफ मिल भी जाए तब भी आपको पता है कि ताकतवर जो है वो कमांडो ऑपरेशन करके रास्तों से उठा लेते हैं। ये था जी अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।